ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का नागपुर में अधिवेशन होने वाला है और लोग सुबह से ही हाथों में बैनर लिए रात से ही लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों की भीड़ लगातार आ रही है, नारे लगा रही है। इसी को लेकर के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री प्रेम जी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। जय भीम, जय जोहार। मैं हूँ मनोज कुमार। आप नागपुर के अंदर SC/ST राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए सभी लोग तैयार हैं और इस समय स्टेडियम में जाने के लिए तैयार है। और हमारे बीच में जोनल प्रेसिडेंट प्रेम सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि जो अधिवेशन है किस उद्देश्य से रखा गया और इसकी जो कामयाबी है वो क्या है। सर, आपका नेशनल इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये राष्ट्रीय अधिवेशन SC/ST का जो हो रहा है और हर साल आप इस तरह के अधिवेशन कराते हैं, इस अधिवेशन में और अधिवेशनों में एक अंतर क्या है और ये नागपुर में ही क्यों रखा गया है? देखिए, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की विचारधारा पर आधारित है। और चूँकि बाबा साहब की विचारधारा पर हमारी एसोसिएशन आधारित है, कर्मचारियों के हितों के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1956 को यहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा में न केवल बाबा साहब बल्कि 10 लाख अनुयायियों ने एक साथ ऐसा धर्म परिवर्तन किया था न जो आज तक हुआ है और ना ही आने वाले समय में कभी होगा। तो इस वजह से हमने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो हमने नागपुर में रखा। सर, विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यहाँ रेल मंत्री जी और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी भी आ रहे हैं। तो क्या जो रेल मंत्री हैं, जो एसोसिएशन की लंबित मांग है, क्या उन पर भी विचार विमर्श होगा? देखिए, जो माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इस प्रोग्राम को नागपुर में रखवाया था और वो निश्चित तौर पर अभी आ रहे हैं, हमारे बीच में आएंगे और जो भी हमारी मांगें हैं उन पर विचार चल रहा है और आज भी उनके समक्ष कुछ मांगों को रखा जाएगा और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगों को पूरा करेंगे। सर, जिस तरीके से आपकी इतनी बड़ी एसोसिएशन है और एक तरफ ट्रेड यूनियन है जो काम कर रही है, तो ट्रेड यूनियन में और एसोसिएशन में व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एसोसिएशन ट्रेड यूनियन? देखिए, ट्रेड यूनियन है हमारी एसोसिएशन, हमारी जो एसोसिएशन है वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। इसमें ऑल इंडिया SC/ST के से संबंधित जो भी हमारी समस्याएं रहती हैं, जो लंबित मांगे हैं, समस्याएं हैं और उनके वेलफेयर के लिए हमारी एसोसिएशन काम करती है। जबकि जो ट्रेड यूनियन है उस ट्रेड यूनियन का काम दूसरा है उनका भी काम वेलफेयर का, लेकिन हमारा काम प्योरली वेलफेयर है। आपसे प्रेम सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बताई क्योंकि अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब को बड़े अध्ययन किया है और बाबा साहब की विचारधारा पे चल रहे हैं। आइए, एक अहम क्वेश्चन सर, जिस तरीके से बाबा साहब को सब जानते समय और बाबा साहब का गुणगान करते हैं, हर जय भीम, बाबा साहब जय भीम, लेकिन सर बाबा साहब की बात को मान नहीं रहे क्योंकि उन्होंने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, बगैर दवाई के कारण अपनी पत्नी को गंवाया, लेकिन बाबा साहब की जो एक मिशन था वो वहाँ तक कामयाबी नहीं मिल पा रही। देखिए, बाबा साहब को जानते हैं, मानते नहीं है। बाबा साहब को जानते नहीं है लोग, बाबा साहब को मानते हैं। हाँ, ये कुछ हद तक ऐसी कुछ समस्या है कि बाबा साहब की नहीं मानते हैं जी। बाबा साहब को तो सभी मानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं, लेकिन बाबा साहब के कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब को माना है, बाबा साहब को पढ़ा है, वो निश्चित तौर पर उनका बहुत विकास हुआ है और उनके बच्चों का विकास हुआ है और आज वो बहुत ऊंचे लेवल पर, वो हर स्तर पर अपनी कामयाबी को हासिल कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे प्रेम सिंह जी। बहुत ही जुझारू जोनल अध्यक्ष की एक यही खूबियां होती हैं कि जितनी भी ट्रेनें आई हैं उनका सबका इंतजाम देखना, कहाँ रहना है, कहाँ खाना खिलाना है, किस तरीके से स्टेडियम तक जाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उन सब जिम्मेदारियों को सहन करते हुए, उन सब जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए अब नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे जहां हमारा कार्यक्रम स्थल है। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, नागपुर से।